अच्छा हुआ कि दोनों ने टाइम रहते ट्रैक्शन रोप पकड़ ली, वरना सीधा नीचे गिर जाते। रॉक स्लैब अब टूटने ही वाला था, तभी उसने जल्दी से वॉल पकड़ ली। जैसे ही वो डिटोनेटर तक पहुंचने वाला था, अचानक से हुक निकल गया। खुशकिस्मती से हुक दोबारा एक चट्टान में अटक गया। नीचे से किलर अब भी हार मानने को तैयार नहीं था, तो उसने मजबूर होकर उसे एक जोरदार किक मारी। जब लगा कि फिर भी उसका पीछा नहीं छूट रहा, तो उसने रोप छोड़ दी और सीधा वॉल पर चढ़ना शुरू कर दिया। वो जैसे ही ऊपर पहुंचने ही वाला था, किलर ने भी वही तरीका अपनाया और ऊपर चढ़ने लगा। अब जैसे जैसे फासला कम हो रहा था, उसने अपनी स्पीड बढ़ा। तभी एक बार फिर हुक डिटैच हो गया, लेकिन दोनों टाइम से हट गए, वरना बुरी तरह घायल हो सकते थे। उसी वक्त उसे कुछ आइडिया आया। उसने नीचे की तरफ देखा, फिर पूरे जोर से रस्सी खींच दी। हुक झटके में बाहर निकल गया और किलर जो कुछ समझ पाता उससे पहले ही हेलीकॉप्टर की तरफ खींच गया। कुछ ही सेकंड्स में ब्लास्ट हुआ और वो वहीं खत्म हो गया। सब खतरा टलने के बाद उसने फिर से चढ़ाई शुरू की और आखिरकार सेफली टॉप तक पहुंच गया। डकैतों ने एक अजीब तरकीब अपनाई। उन्होंने पहले से तैयार किया हुआ सुअर का तेल रेल की पटरी पर लगा दिया। उनका इरादा इस अनोखे तरीके से सोने से भरी ट्रेन को लूटने का था। जैसे ही ट्रेन की मामूली कंपन से एक आदमी को यह आभास हुआ कि ट्रेन करीब है, वह फौरन पास की घास में छिप गया, जैसे किसी बड़ी मछली के जाल में फंसने का इंतजार हो रहा हो। जैसे ही ट्रेन उस सुअर की चर्बी से सनी पटरी पर चढ़ी, उसके पहिए वहीं पर तेजी से फिसलने लगे। यही मौका देखकर डकैत तेजी से ट्रेन की ओर दौड़े। सबसे पहले उन्होंने चालक को रास्ते से हटाया और फिर एक बड़ा थैला भरकर उसमें से भिन भिनाते हुए मधुमक्खियां डिब्बे के अंदर फेंक। सुरक्षाकर्मी उन पर जैसे ही झुंड में टूट पड़े, वो तड़पते और चीखते रह गए। भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ सिर्फ बंद रास्ते थे। फिर डकैतों ने ट्रेन के इंजन और डिब्बे को जोड़ने वाला क्लिप निकाल दिया और सोने से भरा डिब्बा ढलान पर तेजी से फिसलने लगा। उन्हें लगा कि काम तो बहुत आसानी से हो गया, लेकिन वे एक बेहद खतरनाक बात भूल गए। ट्रेन अब एक तीव्र ढलान पर उतर रही थी और देखते ही देखते उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई जैसे वह प्रकाश की गति से चल रही हो। ब्रेक तो जैसे सिर्फ दिखावे के लिए थे, कोई असर ही नहीं। तभी सामने मौजूद उनके साथी ने कुछ गड़बड़ महसूस की और तुरंत एक मजबूत रस्सी निकाली, जिसे पटरी के पार खींचकर दोनों सिरों को पास के दो बड़े पेड़ों से मजबूती से बांध दिया। जैसे ही सब तैयारियां पूरी हुई, सोने से भरी ट्रेन उस जगह आ पहुंची। जोरदार झटके के साथ पेड़ उखड़ गए, पर ट्रेन आखिरकार रुक गई। बाल बाल बचे। और इस तरह इन चतुर डकैतों ने अपनी असाधारण योजना की बदौलत जिंदगी भर के लिए चैन और सुख का रास्ता पा लिया। एक आदमी ने अपने दोनों हाथ पीछे छिपाए और बोला, बताओ मैंने कितनी उंगलियां बाहर निकाली हैं? भगवान ने बिना एक सेकंड गंवाए जवाब दिया, 7। आदमी ने फटाफट 2 उंगलियां वापस खींच ली और जब उसने हाथ बाहर निकाले तो सच में 7 उंगलियां दिख रही थी। वो हक्का बक्का रह गया। उसे लगा ये कोई ट्रिक है। उसने फिर से ट्राई किया, अलग अलग उंगलियां बाहर निकाली, लेकिन भगवान हर बार बिना देखे सही जवाब दे रहे थे। अब तक उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था, लेकिन अगला मोड़ और भी अजीब था। भगवान ने उसे ऑफर दिया कि तू मेरी जगह ले ले, बदले में मिलेंगे अनलिमिटेड सुपर पावर। वो डर कर वहां से भागा। रास्ते में एक पानी का गड्ढा आया, लेकिन जब उसने उस पर पैर रखा तो उसके जूते जरा भी नहीं भीगे। वो कार में बैठकर वहां से निकलना चाहता था। जैसे ही उसने इंजन ऑन किया, कार बंद हो गई। गुस्से में उसने चिल्लाया और कार खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। आगे ट्रैफिक जाम था। उसने हल्के से हाथ हिलाया और सारे व्हीकल्स ने अपने आप रास्ता दे दिया। ये सब देखकर उसका कॉन्फिडेंस आसमान पर था। फिर वो एक रेस्टोरेंट में गया ताकि ठीक से कुछ खा सके। वेटर से बोला, 1 चम्मच लाना, लेकिन तभी उसके गले से 1 चम्मच बाहर आ गई। पास बैठे एक बुजुर्ग ने यह सब देखा और वो शॉक्ड रह गए, क्योंकि उस आदमी ने सिर्फ सोचा और सामने रखा टमाटो सूप उबलने लगा। 2 सेकंड बाद वो सूप अपने आप 2 हिस्सों में बंट गया। एक आदमी ने अचानक से यह पाया कि लॉटरी में एक गड़बड़ी है। उसने तुरंत ही टॉयलेट पेपर पर गणनाएं शुरू कर दी। वह एक गणित का प्रोफेसर था, इसलिए उसने जल्दी ही कई सारे सूत्रों की मदद से यह निकाल लिया कि लॉटरी जीतने की संभावना क्या है। उसे पता चला कि अगर वह एक बार में 800 से ज्यादा टिकट खरीदे तो उसके पैसे बनने तय हैं। अपनी गणना की जांच के लिए उसने बैंक से 1 महीने की पेंशन निकाली और सीधे 2000 लॉटरी टिकट खरीद लिए। दुकानदार चौंक गया। उसने पहली बार देखा था कि कोई ऐसे लॉटरी खरीद रहा है। उसे लगा कि यह आदमी कोई पागल है, लेकिन फिर भी उसने टिकट बेच दिए। जैसे ही वह आदमी घर पहुंचा, उसने टीवी ऑन किया और एक कॉपी में नंबर लिखने लगा। फिर हर टिकट को ध्यान से जांचा और जीत की राशि जोड़कर खर्च घटाया, लेकिन अंत में उसे $327 का नुकसान हुआ। उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्या उसने गलती की है? उसने दोबारा लॉटरी के नियम पढ़े और फिर से सटीक गणना की। इस बार उसने पुष्टि की कि उसकी गणना सही है, तो शायद उसने टिकट अभी भी कम खरीदे थे। इस बार उसने बिना हिचकिचाए अपनी सारी बचत निकाल ली और 8000 लॉटरी टिकट खरीद लिए। दुकानदार को इन्हें प्रिंट करने में पूरे 8 घंटे लग गए। नतीजे आने के बाद उस आदमी ने एक एक टिकट को जांचा और सभी जीत की रकम का हिसाब लगाया। इस बार उसे नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसने $15,700 कमा लिया।